गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल सोनल कंप्यूटर्स। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने बहुत सारा पैन आधार लिंकिंग पे वीडियो बनाया था, मतलब बताया था आपको कि पैन को आधार कार्ड से लिंक करना कितना आवश्यक है। इस पे मेरा ही नहीं, आपको सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े रहते हैं या यूट्यूब देखते हैं आप, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि पैन आधार कार्ड लिंक कराना कितना ज़रूरी है और मैंडेटरी है। मतलब मैंडेटरी का मतलब आवश्यक भी है। मैंने भी इस पे 2-3 वीडियो बनाया है और पूरा प्रोसेस भी बताया कि कैसे आप पैन से आधार को लिंक करा सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार के लाख प्रयास के बाद, कितना भी प्रयास सरकार ने किया, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया। और उन लोगों को ये लगता है, माइंड मत कीजिएगा, उन लोगों को ये लगता है कि जो गवर्नमेंट बोलती है पैन को आधार से लिंक कराने के लिए, तो वो अपने बेनिफिट के लिए बोलती है। मतलब सरकार का इसमें कुछ न कुछ मंशा है, कुछ न कुछ लोग तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब पता नहीं क्या क्या र्यूमर फैलाते रहते हैं इसके बारे में कि सरकार हमारे सारे इकोनॉमिकली डेटा को अपने पास इकट्ठा करना चाहती है और बाद में इसका कुछ मिसयूज़ करना चाहती है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं बताता हूँ कि आपके लिए पैन को आधार से लिंक कराना कितना ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें हम एक डेट भी बताएंगे, एक डेडलाइन भी गवर्नमेंट ने नया जारी किया है, जिसके बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब पैन कार्ड आपका डीवैल्यूएट हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो मेरे वीडियो को आप पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को पूरे भारत में या विदेश में कहीं भी रह रहे हो इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो आपको बता दें कि पैन को आधार से लिंक कराना इसलिए मैंडेटरी है। सबसे पहले तो आप बैंक का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है। जैसा कि गवर्नमेंट अभी नोटिस निकाल चुकी है कि जो डेडलाइन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में लास्ट में, उसके बाद आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बाद पैन कार्ड आपका एक महज प्लास्टिक का जो टुकड़ा होता है ना, वो रह जाएगा। तो सबसे पहली बात तो, अगर पैन को आधार से आप लिंक नहीं कराते हैं तो बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। तो दूसरी चीज़, अगर आप ITR फाइल करना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ITR कितना कंपल्सरी है भारत में। अगर आप पैन कार्ड धारक हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न आपके लिए कितना ज़रूरी है। तो दूसरी चीज़ तो, आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। ITR फाइल नहीं कर पाएंगे तो आप भारत के नागरिक ही नहीं हैं। एक भारत का जिम्मेदार नागरिक तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है और उससे उसको फ़ायदा मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं लोन की तो किसी की आवश्यकता पड़ती है, अगर आपको लोन की आवश्यकता पड़े तो निश्चित तौर पे ITR अगर आपके पास नहीं है तो आपको लोन में परेशानी होती है, बहुत सारे लफड़े में आपको पड़ना पड़ेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी बहुत सारा, पैन कार्ड आपके पास नहीं होगा तो आप ID के रूप में यूज़ नहीं करेंगे। जैसा आपको पता होना चाहिए कि पैन कार्ड अब नया 2.0 पैन कार्ड बनने वाला है, तो उस पैन कार्ड में आपका आधार, ये एड्रेस भी रहेगा। एड्रेस प्रूफ के रूप में भी आप पैन कार्ड को यूज़ कर सकेंगे। अभी आप नया पैन कार्ड अपना पुराना है वो भी बनवा सकते हैं, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था आपको। तो जो नया पैन कार्ड है उसमें आपका एड्रेस भी रहेगा, तो एड्रेस प्रूफ के रूप में भी काम होगा। तो आप समझ लीजिए कि आपका पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराना कितना कंपलसरी है और कितना ज़रूरी है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी फ़ायदा नहीं हो, टू बी क्लियर। तो आपको अब मैं बात करता हूं कि एक डेडलाइन जारी किया गया है, जैसे कि 31 जुलाई 2025, नोट कर लीजिएगा अपने डायरी में, जिन्होंने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक उन्होंने नहीं कराया है। मैं भी बहुत सारा ITR फाइल करता हूँ। ITR फाइल करते करते ऐसा जब E-वेरीफाई की नौबत आती है, आपको पता होना चाहिए कि ITR फाइल आप जब करेंगे तो आपको E-वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो E-वेरिफिकेशन आपका आधार बेस्ड OTP से होता है। तो आधार बेस्ड OTP से जब E-वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपका स्पष्ट लिख देगा कि आपका आधार कार्ड पैन से लिंक नहीं है, आप E-वेरीफाई कर ही नहीं पाओगे। तो कर ही नहीं पाओगे तो फिर ITR आप फाइल नहीं कर पाओगे। तो आपको बता दें कि 31 जुलाई 2025, नोट कर लीजिए बढ़िया से अपने डायरी में, अपने माइंड में, 31 जुलाई 2025 तक अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का ये गजेट है, नोटिफिकेशन है, तो उसके बाद आपका पैन कार्ड निश्चित तौर पे निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब डीएक्टिवेट हो जाएगा। वो पैन कार्ड आपका किसी भी काम का नहीं रहेगा। पैन नंबर तो आपको दिखेगा, सब कुछ दिखेगा आपको उसके, लेकिन कहीं जाइएगा तो आपको जो है किसी भी योजना का लाभ उस पैन कार्ड से आपको नहीं मिलने वाला है। तो मेरी राय मानिए या खुद की राय मानिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अभी जा कर के आपको पैन को आधार से लिंक कराना होगा, और करा ही लीजिए, नहीं तो आगे जा कर के आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और दूसरी चीज़, बैड न्यूज़ ये है कि अब आप पैन कार्ड से आधार को लिंक कराइएगा तो 1000 रुपये का शुल्क भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। गवर्नमेंट ने
बहुत सारे डेडलाइन आपको दिए थे जिसमें कि आपको निःशुल्क आप आधार को पैन से लिंक करवा सकते थे, लेकिन आपने तो करवाया नहीं। तो आप निश्चित तौर पे अब आप जब कराने जाएंगे तो आपको 1000 रुपीज़ पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए सरकार को फ़ी देना पड़ेगा। और ख़ुद से अगर नहीं कर पाएंगे तो 200 रुपये या 100 रुपये जो भी चार्ज होता है साइबर कैफ़े वालों को भी देना पड़ेगा। तो जो भी हो, जो भी एक्सपेंस आए, आप निश्चित तौर पे जाकर पैन को आधार से ज़रूर लिंक करवा लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अब लापरवाही जो है वो गवर्नमेंट भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये लास्ट डेडलाइन है, आप जा कर के निश्चित तौर पे पैन को आधार से लिंक करवा लीजिएगा। आपके ही फ़ायदे की बात मैं बता रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को, कहीं भी रह रहे हों, अगर आपके काम का ये वीडियो न लगा हो देखते देखते, तो उनको ज़रूर शेयर करेंगे। हो सकता है कि उन्होंने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया हो, तो उनके काम की ये चीज़ है। नमस्कार, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। धन्यवाद।